5 अगस्त 2019 के बाद जिस दौर से जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान गुजरे हैं, खासतौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद हर रोज तुगलकी फरमान और फतवे जारी करके हमें दबाया गया और यहां तक कि हमारी सारी ताकतें चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को दे दी और इन बातों से निजात पाने के लिए जम्मू कश्मीर, चिनावली, पीर पंजाल तमाम मजहबों के लोगों ने असेंबली के चुनावों में ताबड़तोड़ बम्पर वोटिंग की मौजूदा सरकार से निजात हासिल कर सकें और जिस बर्बादी के दौर से गुजर रहे हैं उससे निजात हासिल कर सकें। लेकिन फिर भी षड्यंत्र जारी है। हर रोज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा कर रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तमाम जमातें ये दावा कर रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री हमारा, अगला चीफ मिनिस्टर हमारा, अगली सरकार हमारी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश जो रची हुई है, जो कि 5 और नए एमएलएस को नॉमिनेट करने का, चुनने का जो पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दे दी है। ये सबसे बड़ी बेइंसाफी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है और ये पानी फेरने वाली बात होगी जो बम्पर वोटिंग और जो लोगों ने जनादेश मैंडेट जो 5 अगस्त 2019 का फैसला मंजूर नहीं है उसके खिलाफ वोटिंग की है, उसके बाद जो ये नॉमिनेट करना 5 एमएलए विधायक, ये ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी, ये सबसे बड़ी बेइंसाफी होगी। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बोल देता हूं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, कश्मीर के पार्टीज की सभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं और ये 5 एमएलए को चुनने का इख्तियार, जो अधिकार, राइट हो, वो जो भी सरकार चुनने के आए, जिसको भी वोटर्स ने मैंडेट दिया हुआ है, जिस पार्टी को भी जनादेश सरकार बनाने का मैंडेट दिया हुआ है, उसी पार्टियों को, उन्हीं गठबंधनों को या उन्हीं पार्टी को यह इख्तियार होना चाहिए कि वो 5 एमएलए जो हैं, जो एलजी ने, जो खुद नॉमिनेटेड एमएलए है, उसको इख्तियार देने का क्या मतलब है, जबकि अवाम, जम्मू कश्मीर का वोटर चुन करके एमएलए बना रहा है। अगर ये इख्तियार कोई भी पार्टी हुकूमत बनाए, हमें उससे कुछ लेना देना है, क्योंकि सुनील डिंपल तो चुनाव लड़ नहीं रहा। मैं तो ये जंग लड़ रहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं और वो भी रियासत के दर्जे के तहत, इसीलिए मैंने चुनाव नहीं लड़े। लेकिन जो भी पार्टी चुन करके आती है, बहुमत बनाती है, सरकार बनाती है, वही 5 एमएलए नॉमिनेट होने चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। इसलिए मैं तमाम पार्टीज को कहूंगा कि जो ये मांग मैंने उठाई है कि ये नॉमिनेशन करने की 5 एमएलए की ये ताकत जो है ये पार्टियों के पास होनी चाहिए। और साथ में यह भी कह दूं कि अगर नॉमिनेट ही करने थे एलजी साहब ने एमएलए, तो चुनाव क्यों कराए? इलेक्शन कमीशन ने चुनाव क्यों कराए? करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपया पार्टियों ने, एक ही पार्टी ने खर्च किया है, जिसको 12 से 15 सीटें आ रही हैं और यह भी हो सकता है एक साजिश का हिस्सा हो